Hello everybody, this is Karanveer Saharan and I am going to teach you agronomy. And in this part we are discussing about remote sensing. हम remote sensing या फिर सुदूर संवेदन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हम इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन है। ओके, रिमोट सेंसिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, आपको इसके बारे में थोड़ा प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीआईएस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये वहाँ पे प्रिसीजन एग्रीकल्चर और जीआईएस का कंपोनेंट था, ठीक है। यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी रिमोट सेंसिंग यूज होता है, ठीक है, और उसके अंदर जीआईएस यूज होता है, और जीआईएस के लिए भी रिमोट सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ये था कि रिमोट सेंसिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। और इसी के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, रिमोट सेंसिंग होता क्या है, ठीक है। सुदूर संवेदन, ठीक है, सुदूर वर्ड यानी कि दूर से, ठीक है। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, दो वर्ड हो गए आपके, रिमोट और सेंसिंग। रिमोट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आप कहीं से भी, ठीक है, फॉर अवे आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। जैसे आपका टीवी का रिमोट हो गया, ठीक है, अगर आप टीवी के पास नहीं जा रहे हो पर फिर भी आप चैनल चेंज कर रहे हो, ठीक है, आप फार अवे बैठे हो, दूर बैठे हो, फिर भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। सेंसिंग का मतलब हुआ टू गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिमोट सेंसिंग इज आप दूर बैठे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हो, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे सिग्नल के फॉर्म में, चाहे इमेजेस के फॉर्म में, चाहे नंबर्स के फॉर्म में या रफ डाटा के फॉर्म में आप वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, ठीक है। इसे कहा जाता है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ये हो गया आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन और इंट्रो में इतना फ़र्क नहीं है, बस डेफिनेशन हो गया जैसे कि बिना उस स्थान पे फिजिकली जाए हुए, ठीक है, बिना उस जगह पे आप फिजिकली गए हो और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, या फिर आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे पहुँचा रहे हो, ठीक है, इस चीज़ को कहा जाता है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि काम कैसे करता है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है रिमोट सेंसिंग होता है, ये हमेशा आपका काम करता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है, जो आपका ईएमआर हो गया या फिर इसके ऊपर ही, इसके बिहाफ पर ये काम करता है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर अगर हम बात करें, ये फिजिक्स का टॉपिक था, बहुत आपके जस्ट 10th 11th 12th में शुरू हो जाता है ये, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो रिमोट सेंसिंग है ये काम कैसे करता है, शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बनाता हूँ अगर मैं इसका, ठीक है, नो मैंने कहा कि ये सारा का सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपके एनर्जी की ही फॉर्म है। और धरती के ऊपर जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, जितनी भी एनर्जीज हैं धरती के अंदर ही नहीं, जो अपनी जो आकाशगंगा है, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी एनर्जीज है उनका एक अल्टीमेटम सोर्स होता है, कहाँ से वो आई है, कहाँ से जनरेट हुई है, या फिर कहाँ से वो पैदा हुई है, ठीक है। वो सोर्स है आपका सन, ठीक है, सूर्य। सूरज से ये सारा शुरू होता है, वहीं से जितनी भी एनर्जीज होती है, जैसे जहाँ से भी आपके अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज आए हैं या फिर ये जितने भी लॉज आए हैं एनर्जीज से रिलेटेड, ये सारे के सारे वहीं से ही बने हैं, जनरेट हुए हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ रिमोट सेंसिंग की, कैसे ये काम करता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये एक अल्टीमेटम सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे पूरा आपका अंतरिक्ष या ब्रह्मांड चलता है, ठीक है। और नाउ रिमोट सेंसिंग पे आते हैं, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी धरती है। अब क्या होता है कि सूर्य से कंटिन्यूसली एनर्जी किसी न किसी फॉर्म के अंदर, किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपकी जो लाइट आती है, ठीक है, लाइट की विजिबल लाइट भी होती है, आपकी इंफ्रारेड लाइट भी होती है, ठीक है, और इस तरीके से कई स्पेक्ट्रम्स आते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है, वो सन से लेके अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। अब हम बात करें रिमोट सेंसिंग की
कि मान के चलो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी धरती के ऊपर है, ठीक है। अब उसके बारे में इसको अब किस तरीके से हम रिमोट सेंसिंग के जरिए हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थी, या फिर किस तरीके से इसे हम इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है इसके अंदर, वो हो गया आप जो सबसे पहली चीज़ होगी वो हो गया आपका, इज इट विजिबल फ्रॉम हियर, शुड आई राइट इट हियर, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो सबसे पहली चीज थी वो हो गई आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो दूसरा हो गया वो हो गया आपका रेडिएशन, सोलर रेडिएशन और नॉर्मल रेडिएशन भी बोल सकते हो। तो इस सब के बारे में रेडिएशन के बारे में अलग हम बाद में आने वाले टॉपिक्स में, या फिर मैं पीडीएफ के थ्रू आपको सारा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, वो आ रहा है यहाँ पे आपकी धरती के ऊपर, या फिर एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रेडिएशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे आया है आपका रेडिएशन आया है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में उस रेडिएशन का इंटरेक्शन हुआ है। थर्ड पॉइंट इज इंटरेक्शन, ठीक है। जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होने का क्या मतलब होता है कि रेडिएशन आया, ठीक है, उसके पास से एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, ठीक है, उसने धरती के अंदर एंटर किया, ये एटमॉस्फेयर था मान लो हमारा, ठीक है। यहाँ से जो आपकी एनर्जी आ रही है वो किसी और फॉर्म में आ रही है, यानी किसी अलग पावर में आ रही है, ठीक है। कुछ एनर्जी आपकी एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ठीक है। आपका जो वातावरण होगा, ओजोन लेयर वगैरह होगी, बादल होंगे, या जितने भी बीच के अंदर ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इंट्रेंसेस आएंगी, वो उसको वापस भेज देंगी। इसे कहा जाता है स्कैटर्ड रेडिएशन, SR और स्कैटर्ड रेडिएशन, ठीक है, जो बाउंस बैक होके वापस चला गया, जो धरती तक कभी पहुंचा ही नहीं, ठीक है। अब जितनी पावर हमारे पास धरती पे पहुंच गई है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्ट का मतलब कुछ पावर होगी वो ऑब्जेक्ट सोख लेगा अपने अंदर, और जो बचा हुआ रेडिएशन होगा वो ऑब्जेक्ट वापस थ्रो कर देगा। कहाँ पे थ्रो करेगा? इट विल रिफ्लेक्ट इट बैक इन द यूनिवर्स, ठीक है, वो इसको धरती से वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। अब जो रिफ्लेक्टेड है आपका, ये तो हो गया आपका इंसिडेंट रेडिएशन, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है। जो रेडिएशन आपका वापस धरती से अंतरिक्ष में जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, टकरा के वापस जा रहा है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। अब क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे मान लो अंतरिक्ष है हमारा, और इधर हमने सैटेलाइट लगा रखी है, ठीक है। इस सैटेलाइट पे सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स के ऊपर जो सेंसर लगे होते हैं जो रिसीव करते हैं सारा का सारा डाटा। कौन सा डाटा? जो हम धरती से भेज रहे होते हैं, चाहे हम भेज रहे होते हैं, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में, या फिर धरती से अपने आप टकरा के जा रहा होता है पैसिव फॉर्म में, ठीक है। दो टाइप के, चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। फिर क्या होता है कि जो डाटा है आपका, ये सारा का सारा इसके ऊपर आपके सैटेलाइट तक पहुंचता है, सैटेलाइट इसे रिसीव करती है, ठीक है। जो आपका फोर्थ पॉइंट हो गया वो हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा और रिसीविंग ऑफ द डाटा, ठीक है। जो आपकी इंफॉर्मेशन आई है, जो धरती से आई है, उसको रिकॉर्ड कर लिया या फिर रिसीव कर लिया, ठीक है, या फिर इसे रिकॉर्डिंग बाय सेंसर बोल सकते हो, ठीक है। अब आपका जो फोर्थ स्टेप था रिमोट सेंसिंग का, वो हो रहा है यहाँ पे आपकी सैटेलाइट के ऊपर। वहां पे सेंसर लगा हुआ था और उसने वो सारा का सारा जितना भी जो आपका रेडिएशन, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो
वापस रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है धरती से, ठीक है, इंसिडेंट आने वाली और रिफ्लेक्टेड बैक जाने वाली, ठीक है, जो वापस जा रही हैं इनको इसने रिकॉर्ड कर लिया, कैप्चर कर लिया। नाउ अब ये क्या करेगा, जो आपका सैटेलाइट होगी ये इनको रिसीव करेगा और इनको वापस, ठीक है, इन सभी लाइट्स को, इसको सबको उसने वापस धरती के ऊपर भेजेगा। इसे कहा जाता है ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द वेव्स और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ये वापस भेज रहा है, ठीक है, किस फॉर्म में भेजेगा, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में नहीं भेज रहा है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में से भेज रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जैसे कि जो आपका जैसे मोबाइल चलता है, ठीक है, या फिर और दूसरे उपकरण होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ऊपर चलते हैं, उस आपका जो डाटा होगा उसको वो ट्रांसमिट करेगा इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में वापस धरती के ऊपर ये भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा, जो हमारे रिसीविंग सेंटर्स बनाए होंगे हमने, ठीक है, जिस तरीके से मान लो आपने देखा होगा ऐसे करके डिश एंटीनाज लगे होते हैं, ठीक है, अगर आपने दूरदर्शन का या फिर पुराने टाइम पे आपने देखा होगा आपके जो टीवी के लिए इस तरीके की छतरियाँ लगाई जाती थी या फिर इस तरीके के एंटीनाज लगाए जाते थे, वो कहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करते थे, उसके अंदर सिग्नल आता कहाँ से था, वो आता था जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, टीवी चैनल्स की अलग से सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक, और हर काम के लिए अलग से सैटेलाइट या फिर सेंसर्स दिए होते हैं। एक ही सैटेलाइट के अंदर ये सारे काम अलग अलग हो सकते हैं पर सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में, ठीक है, ये वाले सारे के सारे आपकी एग्रीकल्चरल सैटेलाइट्स होती है, कुछ कंट्रीज़ की जैसे इंडिया की भी हैं पर्टिकुलर आपकी एग्रीकल्चरल सैटेलाइट्स हैं, वो डाटा को वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है, थ्रो बैक करती है, ठीक है, और ये रिसीव किया जाता है धरती के ऊपर इनसे जो आपके रिसीविंग आपके जो स्टेशंस होते हैं, और इस तरीके से इसको वापस लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में इसका क्या किया जाता है, रिसीव होने के बाद में इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन यानी इसको देखना, इसको डाटा को जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उनको संभाल के रखना, जो गैर ज़रूरी है या फिर हमें जिस जिस लेवल की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसी के बारे में इसके अंदर फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपके पास डाटा यहाँ पे आ गया, आपने इंटरप्रेट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, अब उसको अभी तक ये जो डाटा है आपकी समझ से बाहर है क्योंकि ये एक मशीन लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये डाटा जाता है आपके जहाँ पे भी आपने मान लो जिस भी टाइप की एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन सिस्टम हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया या आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। 7th पॉइंट हो गया आपका एप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी आपका मान लो कंप्यूटर हो गया, ठीक है, या कोई भी डिवाइस हो गया जो इस इंफॉर्मेशन को ह्यूमंस के समझने लायक बना सके, ठीक है। जो एनर्जी सूर्य से, जो सन से स्टार्ट हुई थी और अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रखी है या फिर आपके पास एक डाटा आ रखा है, उसको समझने लायक जैसे नंबर्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में आप उसको समझ सकते हो, ठीक है, उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि हमें समझ आ सके कि वो डाटा क्या चीज़ थी, ठीक है। और बाद में उस डाटा का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उस डाटा को आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये सारा यूज़ होता है। अब एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला स्टेप था सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद में
जो हमारा दूसरा स्टेप है रेडिएशन, ठीक है, जो धरती पे आ रहा होता है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें सारी आप नोट करते जाना साथ के साथ, ठीक है। इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। नाउ अब ऑब्जेक्ट क्या करेगी, इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड बैक जाएगा आपकी सैटेलाइट्स के पास। सैटेलाइट्स क्या करेंगी, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगी, इसको रिसीव करेंगी, ठीक है। इसको रिसीव करने के बाद रिकॉर्ड करने के बाद इसको वापस से, फोर्थ पॉइंट इज रिसीविंग और रिकॉर्डिंग विद द सेंसर। अब इसको वापस से ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में, ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट्स के अंदर ये धरती के ऊपर भेजेगी, ठीक है। और धरती के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका फिफ्थ हो गया ट्रांसमिशन कर रही है, धरती पे भेज रही है। सिक्स्थ हो गया हम इसको इंटरप्रिटेशन, ठीक है, धरती के ऊपर आ गया, अब हमने इसको रिसीव कर लिया है, ठीक है, वो हो गया हमारा इंटरप्रिटेशन। और फिर हम करते हैं एनालिसिस उसका, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद में काम में आता है आपका एप्लीकेशन के, उसे किस फॉर्मेट में, किस तरीके से उसको हमें अप्लाई करना है, या फिर किस तरीके से हमें उसको अच्छी तरीके से तैयार करना है, बनाना है, ठीक है। ये सारा एक जस्ट एक बेसिक, ठीक है, एक बेसिक स्पेक्ट्रम हो गया आपका कि किस तरीके से इलेक्ट्रो या आपकी रिमोट सेंसिंग वो काम करती है, ठीक है। अब दो चीज़ें आती हैं बात में कि सन है, दिन में है, ठीक है, पर अगर रात होगी तो, या फिर जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, सन हो गया या कुछ भी, वो अगर 24 घंटे या फिर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, तो वहाँ का डाटा कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए जस्ट दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब एक रात की बात बता देते हैं, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि रात को आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल काम करेगा, पर उतनी पावर नहीं होगी। आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मुझे दिन में अच्छी तरह दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी विजिबल लाइट्स की बात करता हूँ, ये मेरे को अच्छी तरह साफ दिखाई दे रही है, पर अगर यही मैं रात को देखूंगा तो ये मेरे को धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। बदला क्या है, मेरी इवन आईज भी की पावर भी उतनी है, ये ऑब्जेक्ट भी वैसी की वैसी है, इससे कलर में भी कोई चेंज नहीं आया, पर ये मुझे धुंधली क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो रेडिएशन खुद एमिट कर रही थी, इसमें से इसका खुद का जो रेडिएशन था जो एमिट कर रही थी, ठीक है, वो चेंज हो गया है, ठीक है, वो कम हो गया है, वो डाइल्यूटेड हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो भी रेडिएशन आ रहा है, जो भी एनर्जी इसके ऊपर आ रही है, ये इसको रिफ्लेक्ट बैक जितनी चाहिए उतनी रख लेती है, उस बाद में रिफ्लेक्ट बैक करती रहती है ना। हम ब्लैक कलर क्यों देख रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे का जो लॉजिक है कि सन से एक वाइट लाइट आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, ये क्या कर रहा है, जो ब्लैक कलर है ये सारा लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, और जो सारी लाइट ऑब्जर्व करने के बाद ये जो वापस भेज रहा है, ठीक है, वो एक डार्क लाइट होगी, इसलिए हमें ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। वाइट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जितनी लाइट आई थी ये सारी की सारी हमें वापस थ्रो बैक कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें इसी के अंदर कि जो आपकी जो रेंज क्या रहती है इसके अंदर, ठीक है, जो सन से जो एनर्जी आती है या जो सन से लाइट आ रही है उसकी रेंज क्या रहती है, ठीक है। दो चीज़ें हैं जिससे हम जो आपकी रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, वो अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो सन वाला पार्ट है हमारे पास, अगर हम सन की एनर्जी को बात करें, ओके, एक चीज़ और, रिमोट सेंसिंग को, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, ठीक है, दो चीज़ें हैं याद रखने वाली, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। अब पैसिव फॉर्म कौन सी होती है? पैसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी वो फॉर्म होती है जिसके अंदर आपका जो सन होता है वो इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। सन से एनर्जी आएगी, वो नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, उसके अंदर आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो कुछ भी, वो सारा का सारा सन ही बना रहा है, उसको अल्टर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिव फॉर्म है आपका, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में क्या हुआ कि जितने भी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है, जितने भी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज लाइक आपका मोबाइल हो गया या फिर आपका रिमोट हो गया, ठीक है, टीवी का जो रिमोट हो गया,
अब टीवी का रिमोट अगर आप सेल नहीं डालोगे उसके अंदर, ठीक है, आपने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी उसके अंदर, एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी आपने उसके अंदर डाली, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा और उसके बाद में जो आपका टीवी होगा वो वर्क करेगा, एसी होगा वो काम करेगा, आपके लाइट पंखे हैं वो अगर रिमोट पे हैं तो वो काम करेंगे। इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग आपका दो चीज़ों पे है, एक्टिव और पैसिव पे, ठीक है। सन से आ रही है वो पैसिव होगी, जो आपकी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गए वो हो गए आपके एक्टिव, ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग या फिर एक्टिव आरएस। अब हम बात करते हैं पैसिव की बात करते हैं। तब जो पैसिव है हमारे पास जो सूरज से आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम कितनी एनर्जी है, कौन कौन से विजिबल स्पेक्ट्रम्स हैं, जैसे कि आपकी एक तो होगी विजिबल लाइट होगी, ठीक है, वो 400 to 700 नैनोमीटर्स जो उसके एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, वो रहता है। उसके बाद आपकी जो इंफ्रारेड लाइट आ गई, इंफ्रारेड लाइट भी 3 कैटेगरीज में बांटी जाती है, जिसके अंदर हम जो सबसे आपकी विजिबल लाइट की जो सबसे करीब वाली होती है, ठीक है, नियरली इंफ्रारेड लाइट होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब जो नियरली इंफ्रारेड होगी वो होगी लगभग आपकी 700 से लेके 2000 नैनोमीटर इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब जो हमारी अब जो पैसिव फॉर्म हो गया उसके बारे में एक बड़ा एक स्पेक्ट्रम हमारे पास, वाइड स्पेक्ट्रम आ गया कि वो जो हमारी विजिबल लाइट है और दूसरी हमारी जो नियरली इंफ्रारेड लाइट है, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से बना होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हो गया, 400 से लेके 2000 नैनोमीटर तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी या फिर रेडिएशन होगा, उसके अंदर ये सारा का सारा जो आपका पैसिव फॉर्म हो गया, ये सारा का सारा आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पैसिव। और एक्टिव फॉर्म के अंदर हो जाता है आपका जो आप इसको आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब इस सब के बाद में हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग के फायदे क्या आते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो हो गया ये सबसे सस्ती और सबसे तेज विधि है, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए। इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड द फास्टेस्ट मेथड टू ऑब्टेन एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। बहुत बड़े एरिया को बहुत जल्दी से ये कवर कर सकती है, ठीक है। जो आपके रिमोट एरिया हो गए, आपका अंटार्कटिका हो गया, आपका अमेज़न हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, आपका एवरेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसी जगहों से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए भी ये बहुत अच्छी आपकी टेक्नोलॉजी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। सबसे बेटर है, सबसे फास्टेस्ट है, सबसे रिलायबल है, ठीक है। छोटे पैमाने की बात करें या छोटी चीजों की बात करें तो क्षेत्रीय घटनाएं जो जमीन से दृश्य होती हैं, जो हमें आपकी ह्यूमन आई से आप उनको कवर नहीं कर पाते हो, ठीक है, उनको भी है, उनके अंदर भी फॉल्ट होते हैं या फिर उनके अंदर भी जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उसको भी ये अच्छे से कैप्चर कर लेता है और उसको आगे इंटरप्रेट कर सकता है, उसको आगे कंपेयर कर सकते हैं, उसको आप इजीली एसेस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एडवांटेज आता है इसका कि बहुत बार होता है कि आपका जो विस्तृत भूमि सर्वेक्षण, ठीक है, मतलब कि आप मैनुअली वहां पे ना जाके उस एरिया का सर्वे न करके आप रिमोट सेंसिंग के द्वारा उस एरिया को उसका लैंड सर्वे करवाओ, तो ये सबसे इनएक्सपेंसिव मेथड और सबसे सस्ता विकल्प माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आप रिमोट सेंसिंग को कंप्यूटर के साथ में, जैसे आपका GIS सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसके साथ में आप इसको कोलैब कर सकते हो और अधिक इंफॉर्मेशन और रिफाइंड और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो उनको और आगे उसको डाटाबेस में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। हम नुकसान की बात करें, हानियां बात करें या फिर क्या क्या इसके माइनस पॉइंट है, तो सबसे पहला तो है जो इसके द्वारा जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनका जो कैलिब्रेशन होता है वह ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब कैलिब्रेशन क्या चीज होती है कि अगर मैं सैटेलाइट से अगर मेरी कार देख रहा हूँ तो उसका साइज और जो रियल साइज है उसके अंदर एक फर्क आ जाएगा, ठीक है। माना जाता है कि 10% का चांसेस ऑफ एरर ऑलवेज देयर, ठीक है, चाहे वो कार की बात कर लो, चाहे आपके खेत की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, तो
calibration is never real, ठीक है. The classification error is up to 10% and it is considered excellent, ठीक है. 10% हो तो बहुत सही माना जाता है, ठीक है. इसके जो नुकसान है वो ये मान के चलो कि जो आपका रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, देयर शुड बी ए करेक्शन इन द ज्योमेट्री एंड जियो रेफरेंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स. जो डायग्राम्स के फॉर्म में होते हैं उसके बारे में ये मान लो कि अगर मैंने नीचे धरती के ऊपर किसी बिल्डिंग का डायग्राम बना रखा है या फिर एक मैंने खाली ढांचा बना रखा है, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये कैप्चर नहीं कर पाता है, उस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है कि एक्चुअली में चीज है क्या चीज, ठीक है. तो इसको लेके भी आपका जो रिमोट सेंसिंग है ये डिसएडवांटेज जिसमें इसको काउंट कर लिया जाता है. हालांकि जो नई सैटेलाइट्स आ रही हैं इसको और अधिक अच्छे से इसको रिफाइन कर रही हैं, इस सॉल्यूशन का पता लगा रहे हैं और इसको और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है. जो इसका एक और डिसएडवांटेज है वो है कि असली और नकली के अंदर फर्क नहीं बता पाएगा. अगर आप मान लो मैंने मेरे लॉन के अंदर नकली घास बिछा रखी है या फिर मैंने नकली पेड़ लगा रखे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपका रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक हो गई या फिर ये इसको अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी, उसको जो अच्छे से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, उसको फर्क नहीं बता पाएगी असली और नकली के अंदर क्या क्या फर्क था, ठीक है. इसके अलावा डिसएडवांटेज इसके अगर और बात करें हम तो एक तो अगर आप एरियल फोटोग्राफी करते हो या फिर आप खुद जाके वहां पे जाके फोटोग्राफी करते हो, वहां का डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके अंदर जो इमेज का रेजोल्यूशन आता है आपका, ठीक है, और जो एक सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज का रेजोल्यूशन आता है, इन दोनों में हमेशा फर्क रहता है, ठीक है. वो इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी. हालांकि आपको बहुत अच्छा आइडिया, सटीक आइडिया आपको अनुमान हो जाएगा आपको, पर वो इतना भी सटीक नहीं होगा या इतना भी क्लियर नहीं होगा, उसका रेजोल्यूशन इतना भी साफ नहीं होगा कि जितना आप मैनुअली कर पाते हो, ठीक है. तो ये इसको एक डिसएडवांटेज के अंदर रख लिया जाता है, ठीक है. इसके अलावा भी अगर आपकी जो डिसएडवांटेजेस वगैरह आते हैं तो मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा. तो जो आज का हमारा टॉपिक था रिमोट सेंसिंग का, ठीक है, इसका एक जर्नल ओवरव्यू था हमारा, वो यहीं पे खत्म होता है. अब इस रिमोट सेंसिंग की जो एप्लीकेशंस है किस किस तरीके से काम आता है और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि जो आपकी रिमोट सेंसिंग है इसको इन्हीं 2 वीडियोस के अंदर ही कवर करके यहीं पे इसको फिनिश करने का पूरा ट्राई करेंगे. Until then, all the best.